हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स के बारे में आपने पहले से पढ़ा हुआ है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब हमने एक इक्वेशन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करते हो? एक्स स्क्वायर यहाँ लिया, 1 उधर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर का बटेगा जब हम दोनों तरफ रूट लेंगे, तो x हो गया √-1। अब √-1 की वैल्यू क्या है, इसको कैसे सोल्व करना है? इसको जो वैल्यू है इसको आयोटा का नाम दिया गया है। आयोटा मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इमेजिनरी नंबर भी बोला जाता है। तब ये जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है उसको डिनोट करते हैं हम आयोटा से। अब हमने एग्जांपल लिया, सपोज हमें वैल्यू निकालनी है √-4 की, तो अब हम इसको √-4 को सॉल्व करने के लिए इसको लिखेंगे √-1 और 4 को √4, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। और √-1 होता है आयोटा, इसको आयोटा लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, तो आयोटा इंटू 2 दैट इज 2 आयोटा, तो √-4 इक्वल टू 2 आयोटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया √-4 और √-16 को सोल्व करना। √-4 √-16 को हम √-4 इंटू -16 और √-4 -16 हो गया 64 इक्वल टू 8 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों इनकरेक्ट है ये? क्योंकि हमारे पास जो √x और √y, सपोज दो नंबर है x और y, ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई तभी होंगे जब एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y इज नॉन नेगेटिव। मीन्स x और y में से, दोनों नंबर में से कोई एक नंबर नॉन नेगेटिव हो। अगर दोनों ही नेगेटिव है तब हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए ये 8 जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसका सोल्यूशन होगा √-4 √-16, √-4 को लिखेंगे 2 आयोटा, ये जो भी हमने ऊपर निकाला था। ऐसे ही √-16, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, और √-1 को लिखेंगे आयोटा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा इंटू 4 आयोटा दैट इज 8 आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसको ये बन जाएगा 8 इंटू -1 इक्वल टू -8। ये वैल्यू -1 कैसी हुई, यहाँ देखो, आयोटा जो है वो √-1 है। अब हमने पावर्स निकालनी हो आयोटा की, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो रूट से स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी -1। ऐसे ही आयोटा क्यूब निकालना हो तो आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, ये रही, और ये आयोटा -1 इंटू आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 4 निकालना हो तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना -1, आयोटा स्क्वायर कितना -1, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये कुछ वैल्यूज है वो हमें याद रखनी होंगी। क्यों? क्योंकि आगे जब नंबर बढ़ेंगे, सपोज हमें निकालना है आयोटा रेज टू पावर 35, अब पावर बढ़ गई, इसको निकालना हो तो उसके लिए हमें इन वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। अभी देखो, ये आयोटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा 4 1, इन वैल्यूज को याद रखो। अब सपोज आयोटा रेज टू पावर 35 सोल्व करना, तो जब ये आयोटा की पावर बड़ा नंबर हो रहा है तो इसको सोल्व करने का मतलब कि हमें इनकी पावर को खत्म करना है। पावर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इनमें से हम आयोटा की पावर जो 4 है वो 1 होता है, तो इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको। 35 को 4 से डिवाइड किया तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर हुआ 3। अब जो ये पावर 35 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 8 प्लस 3, 4 इंटू 8 32 प्लस 3 35, 35 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इनको अलग करेंगे, आयोटा 4, ये दोनों पावर्स मल्टीपल में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा पावर 3। आयोटा की पावर 4
वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी जगह लिखेंगे 1 रेज टू पावर 8, आयोटा क्यूब कितना है माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस आयोटा। 1 की पावर 8, 1 की पावर कोई भी नंबर हो, कितना बड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, उसकी वैल्यू होती है 1 इंटू माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा। इट मीन्स आयोटा रेज टू पावर 35 जो सोल्व किया वो आया हमारे पास माइनस आयोटा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं एग्जांपल 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 45 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 अपॉन में आयोटा की पावर है, सॉल्यूशन ऐसे ही करेंगे। आयोटा रेज टू पावर 45 डिवीजन में है तो डिवीजन में ही इसको सॉल्यूशन करते हैं। 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 45 जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। 45 को 4 इंटू 11, 4 इंटू 11 44 प्लस 1, 45 को कन्वर्ट कर दिया ऐसे। अब इनको सेपरेट करेंगे। आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई वाली टर्म 11 और जो प्लस वाली थी इंटू आयोटा करके यहाँ पावर में आ गई 1 अपॉन। अब वैल्यूज रख देंगे। आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 1 आयोटा। 1 की पावर कोई भी नंबर हो वो 1 ही रहता है, 1 अपॉन में चल रहा है। 1 अपॉन 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा। अब 1 अपॉन आयोटा हमारा सोल्यूशन यहाँ तक हो गया। अब जो हमारा जो सोल्यूशन है ये यहाँ तक नहीं छोड़ना हमें, ये करेक्ट नहीं है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा, ये कभी भी डिवीजन में नहीं होना चाहिए। इसको हमें डिवीजन में नहीं रखना, उसके लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। आयोटा है तो आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। 1 इंटू आयोटा आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 इक्वल टू आयोटा अपॉन -1 माइनस आयोटा। अब यहाँ जो डिवीजन का आयोटा था वो खत्म हो गया। ये अब आंसर आया 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 45 का माइनस आयोटा। अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू पावर 10 प्लस आयोटा रेज टू पावर 20 प्लस आयोटा रेज टू पावर 30। अगर 2 या 3 वैल्यू प्लस या माइनस में है तो उनको कैसे सोल्व करना है। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पावर है 10, यहाँ पावर 20, यहाँ पावर 30। इनको भी वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में किया। 10 को हमने कन्वर्ट कर दिया आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10। ऐसे ही 20 को 4 इंटू 5 प्लस 0। 30 को भी 4 इंटू 7 28 प्लस 2, ये हो गया 30। अब हमने इनको सेपरेट करना है। आयोटा की पावर 4 जो मल्टीप्लिकेशन में है 4 की पावर 2 और जो एडिशन में है वो बेस सेम लिख के आयोटा स्क्वायर। 4 इंटू 5 मल्टीपल में है तो आयोटा 4 पावर में 5, प्लस में है तो इंटू आयोटा की पावर 0। आयोटा 4 मल्टीपल है तो पावर में 7, प्लस में है तो सेम बेस आयोटा स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। आयोटा 4 कितना 1, आयोटा स्क्वायर कितना -1, 1 की पावर 2 इंटू -1। आयोटा 4 की वैल्यू 1 पावर में 5। आयोटा की पावर 0, कोई भी नंबर हो कोई भी हो अगर पावर 0 है तो वो होती है वैल्यू 1। प्लस आयोटा 4 1 पावर 7, आयोटा स्क्वायर -1। 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1। सोल्व किया -1 -1 माइनस के 2 प्लस 1 -1, ये आंसर है। कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, इन्हें प्रैक्टिस करो, आंसर निकालो और फिर बताओ। थैंक यू।